हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर दुर्गा। कल हम मांग के कुछ एजम्पशंस या मान्यताएं पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे कि मांग के निर्धारक या फिर मांग फलन क्या होता है, या मांग के निर्धारक कौन कौन से होते हैं। इसका मतलब ये है कि निर्धारक मतलब कि जो हमारे डिमांड को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से निर्धारक हैं जो इसे प्रभावित करते हैं। तो ऑलमोस्ट जो हमने एजम्पशन पढ़ा था, जो हमने मान्यताएं पढ़ी थी, वैसा ही ये हमारे निर्धारक कारक भी होते हैं। जैसे कि वस्तु की अपनी कीमत। देखो, डिमांड, किसी चीज़ का डिमांड किस चीज़ से प्रभावित होता है। मान लो कि हम बाज़ार में एक आइसक्रीम लेने गए और वो आइसक्रीम हम कब और कैसे ख़रीदेंगे, ये किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। पहला तो हमारे पॉकेट में पैसे होने चाहिए, हाँ। उसके बाद पॉकेट में पैसे हैं, उतने हैं कि नहीं है जितने वो आइसक्रीम का कॉस्ट है। तो वो वस्तु की कीमत भी प्रभावित करती है। पता चला हमारे पास है 10 रुपये और वो जो हम ख़रीदने जा रहे हैं आइसक्रीम, उसकी कीमत है 15 रुपये। तो क्या प्रभावित कर रही है हमारी मांग को? वो प्रभावित कर रही है हमारी वस्तु की अपनी कीमत। दूसरी चीज़ जो मांग को प्रभावित कर रही है वह है संबंधित वस्तुओं की कीमतें। चलिए, संबंधित वस्तुओं की कीमतें से पहले हम नीचे एक डायग्राम देखते हैं जिसमें 1 लिखा है। तो हमने जो अभी पढ़ा कि आइसक्रीम का जो डिमांड है वो प्राइस पे कैसे अफेक्ट दे रहा है। मान लीजिए नीचे जहाँ क्वांटिटी लिखा है वहाँ आइसक्रीम है और उस आइसक्रीम की कीमत बाईं तरफ दी हुई है वाई एक्सिस में। तो इसमें क्या दिखा रहा है, जब वाई एक्सिस में जब हमारी कीमत 0 से ऊपर, सबसे ऊपर वाई पे है, तो हमारा जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो Q2 है। मतलब प्राइस ज़्यादा है तो हम मांग क्या कर रहे हैं, उस चीज़ की कम कर रहे हैं। और जैसे जैसे प्राइस में कमी आती है वैसे वैसे हमारा जो डिमांड है वो Q से Q1 हो जाता है। हम उसकी क्वांटिटी ज़्यादा मांगने लगते हैं अगर हमारा जो डिमांड है, प्राइस जो है वो घटने लगे। दूसरा है संबंधित वस्तुओं की कीमतें। हमारा जो डिमांड है वो रिलेटेड प्राइस ऑफ ए कमोडिटी पे भी डिपेंड करता है। 2 तरीके के नॉर्मली हम पढ़ते हैं संबंधित वस्तुएं, वो है प्रतिस्थापन वस्तु और दूसरा है पूरक वस्तु। प्रतिस्थापन वस्तु में क्या होता है कि एक के बदले हम दूसरा चीज़ यूज़ कर सकते हैं। अगर एक का प्राइस बढ़ा तो हम दूसरे चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। जैसे टी और कॉफ़ी, टी का प्राइस बढ़ा तो कई बार हम क्या करते हैं, कॉफ़ी का प्राइस नहीं बढ़ते हुए भी हम कॉफ़ी को ज़्यादा ख़रीदने लगते हैं। तो वो जो टी का डिमांड पे टी का प्राइस बढ़ने पे किस चीज़ के डिमांड पे इफेक्ट पड़ रहा है, कॉफ़ी के। तो ये कहलाता है प्रतिस्थापित वस्तुएं जो मांग को निर्धारित करती हैं। दूसरा है पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुएं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, एक के बिना एक चल ही नहीं सकता। जैसे कार और पेट्रोल, अगर कार की प्राइस में बढ़ोतरी होगी तो लोग क्या करते हैं कि अरे पेट्रोल का डिमांड क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कार की प्राइस बढ़ गई तो लोगों ने कार कम खरीदने लग गए। कार कम खरीदने लग गए तो हमारा पेट्रोल भी कम डिमांड करने लग गए। तो प्राइस भी चेंज करता है या डिमांड चेंज करता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में, कार और पेट्रोल के डिमांड पे। और अब हम तीसरा पढ़ेंगे उपभोक्ता की आय। हमारा कंज्यूमर का आय भी क्या है, हमारे डिमांड को अफेक्ट करता है। मान लो हमारे जेब में ज़्यादा पैसे हैं तो वो हम 10 रुपये के आइसक्रीम हम 15 रुपये की, जो बढ़ी हुई कीमत पे 15 रुपये की आइसक्रीम है वो भी खरीद सकते हैं। अगर हमारे जेब में कम पैसे हैं तो हम वो 10 रुपये की आइसक्रीम भी हमें महंगी लगेगी। तो किसी भी वस्तु की मांग किस पर भी निर्भर करती है, वो है उपभोक्ता की आय पर। उपभोक्ता की आय किसी दी हुई वस्तुओं पर भी निर्भर करती है। जैसे नॉर्मल गुड्स हमारे क्या होते हैं, कपड़े हो गए, दाल चावल जो भी हो गया, वो नॉर्मल गुड्स हैं। उस पर क्या होता है कि उपभोक्ता इनकम कैसे अफेक्ट करता है। नॉर्मल गुड्स में क्या होता है कि जब हमारा उपभोक्ता का इनकम बढ़ता है तो हम नॉर्मल गुड्स की डिमांड ज़्यादा करने लगते हैं। और वहीं पे निम्न कोटि की वस्तु क्या होती है, जैसे मोटे चावल,
हाँ, और थोड़े अफेक्टेड जो टूटे हुए चावल मिल रहे हैं या ख़राब दाल मिल रही हैं, वो सब क्या होती है, निम्न कोटि की वस्तु होती है। तो जैसे हमारा इनकम बढ़ेगा, हम क्या करेंगे, वो जो निम्न कोटि की वस्तुएं हैं उसे हम कम खरीदने लगेंगे। चाहे निम्न कोटि की वस्तुओं का प्राइस बढ़े चाहे ना बढ़े, पर हम क्या करते हैं, निम्न कोटि की वस्तुओं को हम कम खरीदने लगते हैं जब हमारी इनकम बढ़ जाती है। तो बाकी जो पॉइंट्स हैं वो हम कल पढ़ेंगे।